ओम श्री साई राम। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। ओम श्री साई राम। तो कल हमने देखा कि कैसे भगवान ने, कहते हैं ना कि विथ गॉड इम्पॉसिबल बिकम्स आई एम पॉसिबल। मुंबई में हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज बवेंस कैंपस में किसी भी लड़के के रूम में स्वामी का मंदिर होना, वो भी बाकायदा जैसे ये मंदिर है हमारा यहाँ, और डेली भगवान के भजन, ओमकार, सुप्रभातम, वन मैन नगर संकीर्तन, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी अपनी लेवल से कर ही नहीं सकता जब तक उनका संकल्प न हो, जब तक उनकी उसमें दया न हो। और उनकी एक ये भगवान की स्पेशली इस अवतार की, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी जो भी सत्य गुरु हैं, उनकी ये एक खास बात होती है कि जब वो किस बात को ठान लेते हैं और अपनी दया दृष्टि देते हैं, कृपा करते हैं, तो हिसाब किताब नहीं रखते, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देने में कभी कभी उनकी कैलकुलेशन अपनी लेवल की होती है। गॉड इज नेवर इन हरी बट ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। और जब भगवान कहते हैं कि ट्रस्ट इन माई विजडम, तो उसका मतलब यही है कि ट्रस्ट इन माई टाइमिंग्स। कब किसको क्या देना, कितना देना, कैसे देना, किसे देना, किसे न देना, सब वो जानते हैं। अगर हम ये जानने लगे तो फिर ये कलयुग आने का कोई सवाल ही नहीं आता। ये कन्फ्यूशन, ये सब जो हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, हम सिर्फ ये है कि हम स्वीकार नहीं करते कि हम गलत राह पे चल पड़े हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, ये एक तो इंडिविजुअल की बात नहीं है। क्योंकि हमने डायरेक्टर से अपना नाता तोड़ दिया है। हमने मालिक को एक ऑफिस में, एक मंदिर में, एक चर्च में, एक मॉस्क में सीमित कर दिया है कि जुम्मे का जुम्मा मस्जिद जाएंगे, संडे को चर्च जाएंगे, मंडे को शिव टेम्पल जाएंगे, मंगल जी को हनुमान जाएंगे, शनिवार को शनि के पास जाए। ये हमने सब तय कर लिया है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा ऐसे, ये हम सभी ने तय किया है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मन, सबकॉन्शियस माइंड चाहता ही नहीं कि मालिक की नज़र हम पे 24 घंटे रहे, एंड वी बिकम answerable and accountable to him 24/7।
और वो ये नहीं हमारा मन मूर्ख, गुरबाणी में लिखा है ना, हमारा मन मूर्ख है, उसे समझता है कि मैं बहुत बड़ी अकल की बात कर रहा हूँ, अपने मालिक को कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में बंद करके। मूर्ख लोग। अपने मालिक को, अपने डायरेक्टर को, अपने बॉस को अपने से दूर रखना और उसकी बगैर एडवाइस या उसकी बगैर इन्वॉल्वमेंट के अपने दिमाग से अपनी ज़िंदगी जीना, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते, इसको फ्रीडम नहीं कहते, इसको मूर्खता कहते हैं। स्वामी ने एक बार एक डिवोटी को कहा था, गुड पीपल सफर नॉट बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस, दे सफर बिकॉज ऑफ देयर फूलिशनेस। अगर आप अपने घर के मीटर को इलेक्ट्रिक पोल से, गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो आपके यहाँ रोशनी आएगी कहाँ से? कितने दिन इन्वर्टर पे चलोगे? उसको भी तो चार्जिंग के लिए करंट चाहिए। और अंधेरे में तो हम अपने ही घर के, अपने ही अलमारी में, अपने ही ड्रॉर में रखी हुई कार की चाबी अंधेरे में ढूंढ नहीं सकते बगैर ठोकर खाए हुए। लेकिन हमें ठोकर खाने की आदत पड़ चुकी है। जैसे लाइट नहीं जलाना, हमें अंधेरे से नहीं, रोशनी से डर लगता है। हमें प्रेम से डर लगता है, प्रभु प्रेम से डर लगता है। 21 बरस की उम्र में जब मैंने हॉस्टल में नगर संकीर्तन भजन शुरू किया तो स्वामी ने, शायद वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, वो तो मालिक है, ABCD, उसमें इंस्ट्रूमेंट की कोई स्पेशलिटी नहीं है। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, उन्होंने मुझे, मैं आगे बताऊंगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश टॉक्स में बता चुका हूँ कैसे उन्होंने मेरे लिए वाइफ चुनी, मुझे दोनों बच्चे अपने इंटरव्यू रूम में अपने संकल्प से दिए, मुझे इंजीनियर से डॉक्टर बना दिया, साइंटिस्ट से कवि बना दिया, और देश की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उनके संकल्प से करने को उन्होंने कहा है कि अब कैसे करेंगे। तैयार तो कर चुके हैं सब वो, बिहाइंड द कर्टन। भगवान सब, जब भी कोई ड्रामा या कुछ भी होता है तो पहले तैयारी पर्दे के पीछे होती है। स्टेज पे आगे आगे कोई भी डायरेक्टर पब्लिक के सामने तैयारी नहीं करता ये कॉमन सेंस है। तो भगवान ने भी कहा कि मेरी तैयारी पर्दे के पीछे रहती है। सब जब सीन तैयार हो जाता है, रिहर्सल परफेक्ट हो जाती है, ही इज़ इनकारनेशन ऑफ परफेक्शन। जब वो डिसाइड करते हैं तो वो हर चीज़ का डिटेल्स में ख्याल करते हैं, और जब वो डायरेक्ट करते हैं तो वो न सिर्फ डिटेल्स का ख्याल करते हैं, लेकिन उसको एक एक सीन की बैकग्राउंड में भी क्या है, किसकी एंट्री, किसका एग्जिट, किसका एक्शन, किसका रिएक्शन, वो सब तैयारी करते हैं। और ये सारे अनुभव हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं अगर इफ़ वी लर्न टू लिव इन हिज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्शियस प्रेजेंस। वो चॉइस भगवान हमें देते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो सभी के साथ, किसी एक दो के साथ नहीं, कि उनके कोई भी कैटेगरी नहीं होते कि ये मेरे भक्त हैं या इनके साथ, क्योंकि सारी उनकी क्रिएशन है। वो किसको ओमिट कर सकते हैं? किसी को नहीं। लेकिन स्वामी ने कहा ना, यू मे लव एवरीबडी इक्वली, यू मे रेस्पेक्ट एवरीबडी इक्वली, यू मस्ट, बट यू कैनॉट ट्रीट एवरीबडी इक्वली।
when the sun rises in the morning, every bud does not blossom into a flower. Those who are ready, they will blossom. Others will have to wait. हमारी तैयारी में कमी है, उसके देने में, हमारे पात्र में कमी है, उसके देने में क्या, उनको क्या है, पूरा ब्रह्मांड उठा के हमें दे देंगे, उनको कौन पूछने वाला है। हम क्या ये तुच्छ तुच्छ बातें उनसे मांगते हैं, वो तो कहते हैं मैंने पूरा ब्रह्मांड आपके लिए ही बनाया है, आप क्या मांग रहे हैं मेरे से। आई एम रेडी टू गिव, आर यू रेडी टू टेक, टू एक्सेप्ट? उठा पाओगे, उनकी दया को ग्रहण कर पाओगे, इंटरनलाइज कर पाओगे? कहते हैं अगर सूर्य अपनी पोजीशन से जरा सा भी नीचे आ जाए तो पूरी धरती भस्म हो जाए। तो ये डिस्टेंस भी जो भगवान ने बनाया है वो भी उनकी कैलकुलेशन है। हम कब समझेंगे कि उन्होंने, इसलिए ही इस अवतार ने, बाकी अवतारों ने कभी अपने शरीर के होते हुए ऐसे डिक्लेयर नहीं किया, और ऐसे डिक्लेयर तो किसी ने भी नहीं किया। Nothing can ever happen without my intent will. I do not commit mistakes. Trust in my wisdom. Do not want to understand. Do not try to understand. Whatever I do or omit to do is for good of all. Learn to love my uncertainty, my unpredictability. कौन इतनी सिंपल डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है, और इंट्रोडक्शन भी कैसा है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मुझे पहले ही दिन से इस भगवान की ये बात सबसे अच्छी लगी इन भगवान की, कि वो ये नहीं कहते कि जो अच्छा है वो मेरे कारण है, बुरा है तुम जाके देखो। ये तो कृष्ण की गीता से भी एक कदम आगे चलते हैं। जैसे भी हो मैं देख लूंगा। Come, bring all your sorrows, your sufferings, your worries. Come, bring all your sins, your evils. Leave them at my lotus feet and take from me joy, bliss, happiness, confidence. And the more such business is done, more pleased I am with you. यानी ये भगवान सामने से बोल रहे हैं कि आप अपनी सब गलतियां, सब अपने पाप कर्म, जितने भी आपकी भय जो भी हैं, गिल्ट जो भी आपकी अंदर की जो भी आपके भय हैं, जो आपको खुद से गिल्ट फील होता है, जो आप खुद को कसूरवार मानते हो, खुद को पापी मानते हो, ये तो भगवान पहले ही दिन बोले, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो तो डायरेक्ट कहते हैं यू आर दिव्य आत्मा स्वरूप लारा, प्रेम आत्मा स्वरूप लारा, तुम कब से पापी हो गए? उसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलती की है, कुछ पाप किए हैं, तुमसे कुछ गलत हो गया है, आओ, तुम वो बोझ नहीं उठा पाओगे। सब मेरे चरणों में रखो और एक्सचेंज ऑफर कि ये सब नेगेटिविटी मेरे चरणों में रखो आप, और मुझसे प्रेम, विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, शांति, हैप्पीनेस, खुशी, अवेयरनेस मुझसे ले जाओ। एक्सचेंज ऑफर, अपनी सब नेगेटिविटी मुझे दे दो और सब पॉजिटिविटी, मेरी पॉजिटिविटी, दिव्य शक्तियां मुझसे ले जाओ, दिव्य गुण ले जाओ। शक्ति का क्या करोगे अगर गुण ही नहीं तो? ऐसा भगवान ह्यूमन हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। मैं तो बहुत सोचता हूं कि
लोग कहते हैं कि भगवान 96 बोल के 86 में क्यों चले गए। मैं सोचता हूं कि 86 तक हमने किया क्या। उनकी जगह मैं होता तो 10 साल में चला जाता वापस। इतने मूर्खड़ू हैं हम, इतना ईगो है हमें, इतनी अपनी सेल्फ एस्टिमेशन है। वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट our little knowledge, our little authority, our little achievements, our little wisdom, our little powers। हम खुद की छोटी छोटी शक्तियाँ, छोटी छोटी पोजीशन, अथॉरिटी, कोई कॉरपोरेट बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई सीईओ बन गया, कोई हेड बन गया कहीं डिपार्टमेंट का, और तो छोड़िए सेवादल का स्कार्फ लगा दो, गेट पे खड़ा कर दो तो उसको भी लगता है कि मैं कोई चीज हूं। बुद्धि ले दो। खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं हम सभी। और जिसको असली शक्ति है, जो कॉस्मिक अथॉरिटी है, जिसको यूनिवर्सल पावर्स है, जिसने हम सबको बनाया, वो ये करे तो यूं हो जाए, यूं करे तो बोले उसने एक बार मुझे बोले, फॉर योर सेक आई कैन चेंज अर्थ इनटू स्काई, स्काई इनटू अर्थ। इतनी पावर रखने वाला, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये भगवान थोड़ी करेंगे, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बढ़ के मूर्खता की और कोई बात हो ही नहीं सकती। And we call this utter foolishness as sign of our progress। इस मूर्खता को हम अपनी तरक्की का नाम दे देते हैं कि हम ह्यूमैनिटी हैज प्रोग्रेस्ड, मैनकाइंड हैज प्रोग्रेस्ड। क्या प्रोग्रेस? फादर्स हैव बिकम फाइनेंसर्स and you call this progress? Mothers are becoming models, you call this progress? We dare not open our mouth in front of our own wife, our own children, and we call this progress? तो हम भगवान की दया से 76 में मेरी रिजल्ट्स आई और मैं फर्स्ट क्लास ऑनर्स में स्वामी की कृपा से। ज़रा सोचिए, किसी भी लड़के को पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं अपनी पढ़ाई की, कभी नहीं। इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन 6 घंटे तो मैं स्वामी की पुस्तकें पढ़ता था। शायद मैं ही वन ऑफ द एक्सेप्शनल स्टूडेंट था बम्बई का, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिसने कभी कोई कॉपी नहीं की, किसी को ब्राइब नहीं किया, किसी को कुछ देके ना, और भगवान की दया से फर्स्ट क्लास ऑनर्स में पास हो गया। थर्ड और फोर्थ बाबा के आने के बाद, रूम में मंदिर खुलने के बाद को मैंने बताया, मेरे प्रिंसिपल और मेरे वार्डन ने मुझे परमिशन दी। मैं कॉलेज में भी कभी रेयरली कभी कॉलेज अटेंड करने जाता था। एक बार जो पढ़ लिया बस हो गया। मेरे रूम पार्टनर कुमार से पूछिए, वो कहता था यार तेरे को देख के अपने को बहुत जेलसी होती है। एग्जामिनेशन टाइम में भी 8 घंटे 10 घंटे सोते हो तुम, और नहा धो के ऐसे जाते हो जैसे किसी मैरिज पार्टी को जा रहे हो। ये आत्मविश्वास भगवान देते हैं। आत्मा में विश्वास को ही तो आत्मविश्वास कहते हैं। शरीर में, पोजीशन में, अथॉरिटी में, पैसे में, ब्यूटी में, यूथ में, अपनी जवानी में, उसको आत्मविश्वास कैसे बोल सकते हैं? आत्मा में विश्वास कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये अथॉरिटी नहीं, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं, आई एम आई,
आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। स्वामी कहते हैं यू आर नॉट वन बट 3 persons, वन वॉट यू थिंक यू आर, others what others think you are, and the third what you really are। अपनी रियलिटी को, कीप द रियलिटी एट द बैक ऑफ योर माइंड, और फिर व्यवहार करो। जब कोई एक्टर, मैंने एग्जाम्पल दिया है कहीं इंग्लिश वीडियो में कि अब हमारे जो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अदाकार, रियल कलाकार दिलीप कुमार जी, उनसे जब किसी फॉरेन मैगजीन ने इंटरव्यू में पूछा कि आप कैसे निभा पाते हो सलीम और देवदास इतनी परफेक्शन से, क्या आप अपने आप को उस रोल में इतना खो देते हो कि उस वक्त वो किरदार निभाते अपने आप को ही भूल जाते हो? क्या सीक्रेट है ये? बोले नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी मुझे कोई भी किरदार मिलता है रोल प्ले करने के लिए, तो मैं अपनी स्वयं की आइडेंटिटी कि मैं यूसुफ खान हूँ, मैं दिलीप कुमार हूँ, पहले उसे अपने बैक ऑफ माइंड में रखता हूँ। बैक ऑफ माइंड, आगे नहीं, बैक ऑफ माइंड में आई नेवर फॉरगेट माई रियलिटी। और फिर सहजता से उस रोल को समझ के, उसके आव भाव को समझ के उस रोल को मैं अदा करता हूँ। फिर वो सलीम का हो या देवदास का हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ना तो मैं सलीम हूँ ना देवदास हूँ। ये ट्रिक है। अगर दिलीप कुमार खुद को सलीम समझने लगे तो शूटिंग के बाद भी खुद को तो सलीम ही समझेगा। जैसे मैंने एक मीना कुमारी जो कलाकारा थी, उन्होंने स्वयं हमें बताया, आई थी उल्लासनगर सेंचुरी में ठहरी थी, अगर किसी को देखना है स्नो वाइट ब्यूटी तो वो मीना कुमारी थी। उन्होंने खुद हमें बताया था कि उनकी कोई फिल्म थी जिसमें उन्हें एक विडो का रोल करना था, विधवा का। उसमें ये था कि वो बहुत यंग थी शायद, और उनके पति कमाल अमरोही शायद वो डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें कोई सीन था कि उन्हें एक यंग विडो का रोल प्ले करना है कि उनके जो पति हैं जिनसे उनकी शादी होती है, और पहले ही रात में उनको एयरफोर्स से, आर्मी से कॉल आता है, उसे जाना पड़ता है। मुझे बराबर से स्टोरी याद नहीं है, लेकिन उसकी जो जिस्ट है, और वो जब जाते हैं तो ये बहुत छोटी सी हैं, उस ज़माने में 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। इन्हें तो हस्बैंड क्या है, आर्मी क्या है, ये कुछ पता भी नहीं था फिल्म में। तो वो न्यूज़ आती है कि उनके हस्बैंड प्लेन क्रैश में मर गए हैं और वो विधवा हो गई हैं। अब इन्हें विधवा के रोल में रोना है। वो भी यंग विडो, यानी यंग लड़की विधवा हो जाए तो उसे बहुत बड़ा शौक आना चाहिए, उसे रोना चाहिए। लेकिन ये रो नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये विधवा, ये हस्बैंड, नहीं समझ पा रही थी। तो उनके हस्बैंड कमाल अमरोही उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें आपके हस्बैंड मर चुके हैं, आपकी उनकी चूड़ियाँ वो तोड़ते हैं, आपके बाल काटेंगे, ये करेंगे, पूरा उसको इमोशनली इतना प्रोग्राम कर देते हैं कि वो फूट 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 के रोना शुरू करती हैं कि तुम विधवा हो चुकी हो, तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, तुम, अब ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो गई, तुम्हें एक कोने में डाल दिया जाएगा कहीं, जैसे उस ज़माने में होता था। तो वो इतने उनके माइंड में इमोशनल वो कर दिया गया कि वो इतना रोने लगी, इतना सीन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तकलीफ़ ये हो गई कि सीन होने के बाद भी वो रोने बंद नहीं हुआ। बस यही कहे कि मैं विधवा हो गई रे, मेरा हस्बैंड मर गया। अब उसका खुद का हस्बैंड सामने खड़ा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं जी, मेरा हस्बैंड तो मर गया। उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, यानी शी कुड नॉट कम आउट ऑफ द रोल प्ले। हम भी ये गलती करते हैं। हमें अगर कहीं भी कोई पोजीशन, अथॉरिटी, कोई भी पावर मिल जाती है तो हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं और हम उसके नशे में, उसकी पावर के, अथॉरिटी के,
जो भी हमें पोजीशन मिलती है, और फिर हम अपने आप को वही समझने लगते हैं। तो स्वामी ने कहा कि तुम हकीकत में क्या हो वो अपने बैक ऑफ माइंड में रखो और फिर अपना रोल प्ले अदा करो। देन यू विल बी एबल टू प्ले एनी रोल, बी इट सलीम और देवदास। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें कोई फकीर बना दो तो वो थोड़ी फकीर बन जाएंगे, उनको राजा बना दो तो वो राजा थोड़ी बनेंगे। उसका रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल लिविंग। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ लिविंग। और ये अवेयरनेस आती है जब हम प्रेम करते हैं, लव ऑफ गॉड, दैव प्रीति। जब हम प्रभु प्रेम का यही तो है, उनकी लाइट में अवेयरनेस आती है। प्रेम में कोई गिरता नहीं है। यू शुड नॉट फॉल इन लव, यू हैव टू राइज इन लव। ऊपर उठना है, अवेयरनेस आनी चाहिए। और वही अवेयरनेस भगवान ने हमें दी कि जैसे ही मैं हॉस्टल से घर आया तो मेरे दिमाग में थोड़े ही दिनों में समझ में आ गया कि मैं, क्योंकि 1.5-2 साल तक मुझे हॉस्टल में डेली सुबह को इंडिपेंडेंट था, कोई पूछने वाला नहीं। और मेरा रूम पार्टनर कुमार, तो मैंने जैसे बताया वो मेरी इतना प्यार, इतना सपोर्ट, अनथिंकेबल। और यहाँ तो हमारे थिएटर के साथ पैरेलल हम अपने बेडरूम में बैठ के गाने सुन सकते थे थिएटर की, और सारा दिन पब्लिक का आना जाना ये वो, और एटमॉस्फेयर घर का ऐसा प्योर नॉन वेज। फिर धीरे धीरे मेरे बाद कम से कम हमारी फैमिली में 4 भाई तो लगभग 90% सभी लोग वेज बन गए। लेकिन एटमॉस्फेयर वही। तब स्वामी ने मुझे एक प्रेरणा दी। अब तक साई निलय में सिर्फ कभी कभी महीने में जब मैं आता था तो समिति के लोग या हम कभी भजन या सिर्फ आरती ही करते थे। लेकिन अब भगवान ने एक दिमाग में बात डाल दी कि अगर इस नेगेटिविटी ऑफ थिएटर्स और घर के पूरे एटमॉस्फेयर को अगर काउंटर करना है, बैलेंस करना है, तो डेली सेम प्रशांति निलयम की तरह सुबह डेली एवरी डे ओमकार, सुप्रभातम, नगर संकीर्तन एवरी डे इन उल्लासनगर। सुबह 2 घंटे सेवा एक्टिविटीज़, शाम को फिर 2 घंटे सेवा एक्टिविटीज़, शाम को फिर भजन, एंड उसके बाद स्टडी सर्कल एवरी डे 365 डेज। और वो भगवान ने कैसे किया बताऊंगा। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।